तो ऐसे मेरे साथ जब बुरा हुआ 2014 में, एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम दोनों के लिए सिलेक्ट हो गई थी, लेकिन लास्ट मोमेंट में मुझे कहा गया कि तुम एलिजिबल नहीं हो कंपटीशन के लिए, तुम नहीं जा सकते हो। और कारण वजह यही था कि मेरे अंदर में हाइपरजम ज़्यादा था, पुरुष हार्मोन। तो उस टाइम में इतना मैच्योरिटी नहीं थी, मैंने ज़्यादा उम्र भी नहीं, 17+ चल रहा था उस टाइम में। क्या रूल रेगुलेशन है, क्या चीज़ है, मुझे इसका जानकारी कुछ भी नहीं था मेरे साथ पास में। जब इमीडिएटली मुझे रुका गया तभी मुझे पता चला कि मन में ख्याल ऐसा आया कि शायद डोप टेस्ट हुआ है, इसीलिए शायद मुझे डोप के पास जाने के लिए नहीं दे रहे। लेकिन बाद में सुबह सुबह जब वो न्यूज़ देखा कि सारी हेडिंग न्यूज़ पेपर में आया कि द्युति का जेंडर टेस्ट हुआ था, वो लड़की नहीं है लड़का है, इसलिए लड़की के साथ भाग नहीं ले सकते। तो ये पढ़ के मुझे बहुत दुख लगा, अचानक ऐसा कैसे हो गया। मैं काफ़ी सालों से खेल रहा हूँ, 2006 से स्पोर्ट्स शुरुआत की थी और पहला इंटरनेशनल मेडल में 2013 में जीता था, जो पुणे में हुआ था एशियन चैम्पियनशिप। इसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था और यूथ वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी खेला मैंने, पहला भारतीय महिला के साथ से फाइनल में प्रवेश किया था मैंने। और यूथ चैम्पियनशिप में भी मेडल भी, गोल्ड मेडल भी हासिल किया था 2014 में। जब ये सब न्यूज आया तो सारे लोग ने मुझे दूसरा नज़र से देखना शुरू किया। बहुत कष्ट हुआ, सारी दुनिया में, सारी पब्लिक में मुझे ब्लेम करा गया, बहुत कष्ट हुआ इस टाइम में। कोई भी मानने के लिए नहीं तैयार थे कि अचानक ऐसा कैसे हुआ, क्या चीज़ है क्या नहीं था। फिर भगवान के आशीर्वाद से और मेरा जो मुझे जो सपोर्ट किया है ज़्यादा, पायोसिन मित्रा मैडम, जिन्होंने हाइपरजम की साइंटिस्ट है, तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। उन्होंने बताया कि द्युति आईएफ के रूल के हिसाब से ऐसा सा रूल है, डोप टेस्ट होता है और हाइपरजम टेस्ट होता है, और इसी टेस्ट के हिसाब से किसी के अंदर में हार्मोन ज़्यादा मिल जाता है, पुरुष हम इसको निकाल देते हैं, तो इसलिए तुझे भी निकाल दिया गया है। लेकिन तेरा, तू लड़की है, तू लड़का नहीं है, लोग जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। तो फिर सब ने मुझे सपोर्ट धीरे धीरे देने लगी। फिर मैडम ने मुझे एडवाइस भी दिया कि हम इस रूल के ऊपर केस अप्लाई करेंगे तो हम फिर जीत के ट्रैक को वापस आ पाएंगे। लेकिन इसमें जीतने का कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अभी तक जितना सारी एथलीट पकड़ के सारी लाइफ टाइम बैन हो चुकी है, कभी ट्रैक को वापस आए नहीं है। इसका और दूसरा इलाज है, आप मेडिकल में जाके कोई सर्जरी वगैरह कर सकते हैं। तो मैं मेडिकल जब गया तो शरीर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला ये तो हम कर देंगे, लेकिन तुम खेलने के लिए एलिजिबल होगी या नहीं हम गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि ये चीज़ करने के बाद आपको रिकवर होने के लिए 1 साल से ज़्यादा टाइम लग सकता है और इससे बीच तुम रिकवरी नहीं कर पाओगे। तो फिर पूछा कि तुमने जीने के लिए कोई दिक्कत हो रहा है? मैंने बोला नहीं, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है। तो फिर करने की कोई ज़रूरत नहीं, खेल तो 5 साल कि 6 साल तक करते, ज़्यादा सारा ज़िंदगी तक तो नहीं है। तुम जीना चाहते हो या तुम खेलना चाहते हो? मैंने बोला कि खेलूँगी तो फिर जीऊँगी, नहीं खेलूँगी तो फिर कैसे जीऊँगी मैं।